हेलो एवरीवन, यूनिट 3 मैग्नेटिज्म सीरीज का एक और वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है? मैग्नेटिक फील्ड, बायोट-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक परमेबिलिटी के बारे में। क्या आपको पता होना चाहिए? सबसे पहली चीज, मैग्नेटिक फील्ड, इट इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट इज एक्सपीरियंस्ड। क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, डॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज। रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल और दूसरा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक डायपोल, it consists of two unlike poles of equal strength separated by a small distance. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जिसे स्मॉल m या म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टोटल करंट थ्रू द लूप एंड एरिया ऑफ द लूप। फॉर्मूला इज m इक्वल टू NIA, या एक और फॉर्मूला है m इक्वल टू QM इंटू 2L, वेयर QM इज द पोल स्ट्रेंथ। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद मैग्नेटिज्म, तो यहाँ हम क्या करेंगे, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, उनकी डेफिनेशन देखेंगे क्या है, फॉर्मूला और SI यूनिट क्या है, बी के साथ उनका क्या रिलेशन है, और अगर कोई रिमार्क है तो वो भी लिखेंगे। पहली टर्म आती है मैग्नेटाइजेशन, जिसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ गिवन सैंपल। फॉर्मूला होता है m नेट अपॉन v के बराबर। ऐसा यूनिट है एम्पेयर पर मीटर। रिलेशन विद b है bm इज इक्वल टू म्यू नॉट m के बराबर, वेयर bm इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मटेरियल कोर। सेकेंड टर्म आती है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसे हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द डिग्री टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ मटेरियल, यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज कर सकती है, ये उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी से पता चलता है। इसका फॉर्मूला है H इक्वल टू NI के बराबर। SI यूनिट है एम्पेयर पर मीटर। रिलेशन विद B है B इक्वल टू म्यू H। तीसरी टर्म आती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसे हम जाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज ए मेजर ऑफ हाउ इजीली अ स्पेसिमेन कैन बी मैग्नेटाइज, यानी कि एक स्पेसिमेन कितना आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है, यह उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से पता चलता है। इसका फॉर्मूला है जाई इज इक्वल्स टू मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसकी यूनिट नहीं होती है क्योंकि ये रेशो है दो सिमिलर क्वांटिटीज का। फिर आता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, जिसे हम म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू परमिट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू इट। फॉर्मूला आता है म्यू आर इज इक्वल टू बी एम और बी अपॉन बी नॉट, या हम लिख सकते हैं म्यू बाय म्यू नॉट। इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है बिकॉज अगेन इट इज ए रेशो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। यहाँ ध्यान दीजिए, म्यू आर इज द एनालॉग ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए म्यू आर और जाई के बीच में रिलेशन निकालते हैं। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड को लिख सकते हैं B इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। फिर हमने क्या किया, बी नॉट की जगह पे लिखा म्यू नॉट H और बी एम की जगह लिखा म्यू नॉट M। तो म्यू नॉट कॉमन हो गया, इससे हमारे पास आता है B इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M। अब B की जगह हम लिख सकते हैं म्यू एच, म्यू नॉट की जगह म्यू एच लिख दिया हमने, क्योंकि अब हमारा अलग मीडियम है। और यहाँ पे हमने m की जगह पे लिखा है जाई एच। ये कहाँ से आया, जाई इक्वल टू होता है m बाय एच, तो m क्या हो गया, जाई एच। अब यहाँ से आपका h कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा म्यू बाय म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस जाई। म्यू बाय म्यू नॉट को लिख सकते हैं म्यू आर, तो ये आ गया म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस जाई। ना ध्यान दीजिए, मैग्नेटाइजेशन होता है m नेट अपॉन v। m नेट को आप लिख सकते हैं पोल स्ट्रेंथ इंटू 2l, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू 2l। 2l से 2l कैंसिल, इसका मतलब मैग्नेटाइजेशन को लिखा जा सकता है पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया। चलिए टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है, सोलेनॉइड हैज अ कोर ऑफ अ मटेरियल विद रिलेटिव परमेबिलिटी 400. The windings of the solenoid are insulated from the core and carry a current of 2 ampere. If the number of turns is 1000 per meter, calculate H, B, M and the magnetizing current IM. क्या क्या गिवन है हमारे पास, म्यू आर इज 400, करंट इज 2 एम्पेयर एंड N इज 1000।
पहली चीज निकालनी है H इक्वल टू होता है Ni, इसमें वैल्यूज रखी तो ये हमारे पास आया 2000 एम्पेयर पर मीटर के बराबर। दूसरा B निकालना था, B का फॉर्मूला होता है म्यू आर म्यू नॉट H, इसमें वैल्यूज रखी तो B निकल के आता है 1.0048 टेस्ला। C में हमें निकालना है M के लिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं B माइनस म्यू नॉट H अपॉन म्यू नॉट। ये कहाँ से आया, हमारा फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M। तो यहाँ से अगर मैं M निकालना चाहूँ तो वो आएगा B माइनस म्यू नॉट H अपॉन म्यू नॉट के बराबर। अच्छा, B की जगह पे हमने लिखा म्यू आर म्यू नॉट H। अब यहाँ से देखो म्यू नॉट कॉमन है, बाहर आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला बनता है M इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 इंटू H। इसमें सारी वैल्यूज रखी तो हमारा M निकलता है 798,000 एम्पेयर पर मीटर। इसको एक दूसरी तरह से कर सकते हैं, देखिए M इक्वल टू लिखा जा सकता है B अपॉन म्यू नॉट माइनस H, क्योंकि B इक्वल टू म्यू नॉट इन ब्रैकेट H प्लस M के बराबर होता है, तो उससे लिखा जा सकता है M इक्वल टू B अपॉन म्यू नॉट माइनस H। इसमें हमने सारी वैल्यूज रखी तो ये हमारे पास आता है 798,000 एम्पेयर पर मीटर के बराबर। अब आ जाते हैं डी पार्ट पे। देखिए हमारा फॉर्मूला है B इक्वल टू म्यू नॉट N I प्लस IM। इसमें सारी वैल्यूज रखी तो IM निकलता है 798 एम्पेयर के बराबर। Next question, define magnetic susceptibility of a material. So the magnetic susceptibility is defined as the intensity of magnetization per unit magnetizing field. Formula होता है Xi m is equals to m by h, where m is intensity of magnetization or just simply magnetization, और h आपका होता है magnetizing field. Next question, a magnetizing field of 1500 ampere per meter produces a flux of 2.4 into 10 to the power of minus 5 Weber in a bar of iron of cross-sectional area 0.5 centimeter square. Calculate the permeability and susceptibility of the iron bar used. तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास H गिवन है, फाई गिवन है और एरिया गिवन है सेंटीमीटर स्क्वायर में, उसे हमने बदल दिया मीटर स्क्वायर में। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू बी इंटू ए। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में और पढ़ने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सीरीज में मैग्नेटिक फ्लक्स का टॉपिक देखें। वापस आते हैं क्वेश्चन पे ही, हमने लिखा मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू बी इंटू ए, इसमें सारी वैल्यूज रखी तो बी हमारा आया 4.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 1 टेस्ला के बराबर। नाउ मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है म्यू इक्वल टू बी बाय एच, इसमें वैल्यूज रखी तो ये मेरे पास आता है 3.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4 वेबर पर एम्पेयर मीटर। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाय म्यू नॉट, इसमें वैल्यूज रखी तो ये मेरे पास आता है 255 के बराबर। साथ ही मुझे निकालना था मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, उसका फॉर्मूला होता है Xi इक्वल टू म्यू आर माइनस 1, इसमें वैल्यूज रखी तो ये मेरे पास 254 के बराबर आता है। नाउ इज द टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट। गूगल, बिंग, एनसीईआरटी सबका धन्यवाद। अगर कहीं से कोई इमेज ली गई है या कोई जिफ ली गई है या कोई डेटा लिया गया है, एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो विच इज ऑन diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic substances. Thank you so much.